हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम देखेंगे नोट्स जो है, नोट्स क्यों बनाना है और नोट्स कैसे होने चाहिए। ओके, क्यों और कैसे होने चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूं, उसे समझिए। ये हैं फलाने और एक कौन है, डिमकाने। इसके सर पे लिख देते हैं हम फलाने, इसके सर पे लिख देते हैं हम डिमकाने। ओके, फलाने के नोट्स, डिमकाने के नोट्स। यह एग्ज़ाम निकाल लिए हैं। अब यह क्या करते हैं, अपने नोट्स देते रहते हैं लोगों को, ये लो मेरा नोट्स, वह लो मेरा नोट्स। क्यों? क्योंकि ये है फलाने और डिमकाने। ओके, तो मैं कुछ समझाना चाहता हूं इस फलाने और डिमकाने के बारे में। ओके, यह जो फलाना है यह है साइंस बैकग्राउंड से, इसके हैं मैथ्स स्ट्रॉन्ग। ओके, और ये जो डिमकाने हैं यह है आर्ट्स बैकग्राउंड से। इसका क्या स्ट्रॉन्ग है? इसका स्ट्रॉन्ग है हिस्ट्री, इसका स्ट्रॉन्ग है पॉल साइंस। ओके, इसका स्ट्रॉन्ग है सोशियोलॉजी। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इसने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है और 11th 12th में पढ़ा है और भी पहले पढ़ा हुआ है। ओके, लेकिन मेजर क्या है इसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह, इसने 11th 12th में पढ़ा है और ग्रेजुएशन में पढ़ा है। हो सकता है उसके आगे भी इसने पढ़ाई की हो, जिससे इसके यह चीज़ स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और यह जो साइंस मैथ वाला फलाना है, इसका मैथ स्ट्रॉन्ग है। ओके, इसके साइंस स्ट्रॉन्ग है, साइंस स्ट्रॉन्ग है, मैथ स्ट्रॉन्ग है। इसने 12th के बाद बीटेक किया होगा। ओके, और क्या है, कुछ फलाने के दोस्त जो थे और जो डिमकाने के दोस्त थे, उसमें से कुछ थे बायो बैकग्राउंड के और कुछ थे कॉमर्स बैकग्राउंड के। ये इसके दोस्त कैसे हुए? क्योंकि इन्होंने 10th तक साथ में पढ़ा था, तो ये फलाने के दोस्त हैं और ये डिमकाने के दोस्त हैं। अब ये जो बायो वाला है, इसके बायो तो स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि यह बायो का है, इसने आगे भी बायो की पढ़ाई की है। फिर उसके बाद यह गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने आ गया है। और ये जो कॉमर्स वाला है, इसकी कॉमर्स अच्छी होगी, इसको क्या अच्छी होगी, इकोनॉमिक्स अच्छी होगी। ओके, और भी सब्जेक्ट इसके अच्छे होंगे जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले में है। तो आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब देखिए, ये जो फलाना है यह अपने नोट्स बनाएगा, तो मैथ्स के कैसे नोट्स बनाएगा जरा सोचिए आप। किसी इंसान को कोई सब्जेक्ट अच्छे से आता है तो उसके नोट्स या तो बनाएगा या तो बनाएगा ही नहीं। ओके, और जब बनाएगा तो क्या करेगा, बहुत कम, हो सकता है केवल फॉर्मूला बस लिख दे। ओके, और जो ये आर्ट्स वाला बंदा है जो डिमकाना है, यह भी अपने हिस्ट्री के नोट्स बनाएगा, पॉलिटिकल साइंस के नोट्स बनाएगा, सामाजिक विज्ञान, मतलब ये जो सामाजिक विज्ञान में आते हैं ना, ये सारी जो सोशल साइंस में आते हैं। तो क्या होगा, ये जो डिमकाने के नोट्स हैं, तो यह इन सारे के नोट्स जब बनाएगा तो क्या करेगा, बहुत कम शब्दों में बनाएगा, या तो हो सकता है बनाए ही ना। ओके, जैसे कि कोई बायो का बंदा है, वो अपने सब्जेक्ट के नोट्स बहुत कम बनाएगा, या तो बनाएगा ही नहीं। कॉमर्स कोई बंदा है जो अपने नोट्स बनाया गया तो बनाएगा ही नहीं। जो LLB का बंदा है वह पॉलिटी के नोट्स
बनाएगा या फिर बनाएगा ही नहीं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर किसी के नोट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से वह अपने नोट्स बनाता है। तो एक बार सोच के देखिए, दूसरे के नोट्स आपको किस तरह से फ़ायदे पहुंचाएंगे। मैं नहीं बोल रहा कि आप दूसरे के नोट्स यूज़ करें या ना करें, लेकिन आपको यह समझना होगा कि दूसरे के नोट्स से लोगों का भला नहीं होता है, ओके। क्योंकि वह नोट्स उसके अकॉर्डिंग बनी होती है। और यहाँ कितने लोग हैं, हर किसी की सोच डिफरेंट होती है, हर किसी का सब्जेक्ट अलग अलग होता है, स्ट्रेंथ अलग होती है, वीकनेस अलग होती है। तो वह नोट्स उसके अकॉर्डिंग होगी। और नोट्स का मतलब यही होता है कि वह खुद के लिए बनाई गई हो, दूसरे के लिए नोट्स नहीं बनाया जाता है, दूसरे के लिए होता है बुक्स। तो मैं आपको यह रिकमेंड करूँगा कि आप क्या करें, आप पढ़ें बुक। यहाँ देखिए फलाने के सेट पर आपको क्या पढ़ना है, बुक्स। और यहाँ से आपको नोट्स बनाना है। सबसे बेस्ट यही होता है कि इन्होंने भी बुक पढ़ा है, वहाँ से नोट्स बनाया, सीधा आप वहीं से बनाइए, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए अब इधर देखिए, हम क्या देख रहे हैं, नोट्स क्यों बनाना है और कैसे बनाना है, ओके। तो सबसे पहले आपको यह पता ही होगा कि सिलेबस क्या है, बहुत ब्रॉड है। क्या है, ब्रॉड है, बड़ा है सिलेबस। तो रिवीजन करने में भी अपने को क्या होगी, दिक्कत होगी। तो नोट्स इसलिए ही बनाना है क्योंकि अपने को लास्ट टाइम में रिवीजन करने में आसानी हो, ओके। हम क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ते हैं, जैसे कि आप बुक्स से पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर्स, ओके, नॉट पेपर। क्योंकि हो सकता है आप हिंदू से पढ़ रहे हो सकता है आप इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ रहे हो सकता है आप दैनिक भास्कर से पढ़ रहे हो, जो कि छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी पढ़ी जाती है, ओके। आप वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, एक वेबसाइट नहीं, मेनी वेबसाइट से आप पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप कितनी सारी चीज़ों से पढ़ रहे हैं, आपके सोर्सेज क्या हो गई, कई सोर्सेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो यह सारे सोर्सेज एक जगह होने बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके नोट्स अच्छे बने और आप एग्ज़ाम में क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, ओके। और नोट्स ऑफ अनदर पर्सन, ये तो मैंने आपको समझा दिया। कैसे समझाया आपको, फलाना ढिमकाने के नोट्स, इन सब के चक्कर में क्या करना है, अपने को नहीं पढ़ना है, बुक्स पढ़ेंगे और उससे खुद के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे। नोट्स दूसरे के अकॉर्डिंग बनी हुई नहीं चाहिए आपको, नोट्स खुद के लिए होता है, ओके। नोट्स मतलब क्या होता है यह समझ लीजिए। नोट्स मतलब होता है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो। यह नहीं कि जैसे कि बुक्स में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, अब ऐसे लिख दिए। नोट्स भी ऐसे बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यहाँ हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट। ऐसे नोट्स नहीं बनाए जाते। बुक्स हाईलाइट होते हैं, नोट्स नहीं, ओके। बुक्स हाईलाइट होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, नोट्स हाईलाइट नहीं होते। नोट्स में तो सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स में क्या हाईलाइट करोगे आप, नोट्स में क्या रखेंगे हम, कीवर्ड्स यूज करेंगे, फ्लो चार्ट यूज करेंगे, डायग्राम वगैरह यूज करेंगे, टेबल वगैरह यूज करेंगे, बॉक्सेस यूज करेंगे, यह सारी चीजें यूज करेंगे। नोट्स कीवर्ड्स वगैरह लिखे जाते हैं, जिससे आपको अंडरस्टैंड हो चुके कि यह नोट्स में क्या लिखा हुआ है। दूसरे समझ पाते हैं या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ओके। यह नोट्स आपके हैं, आपके अकॉर्डिंग बने हैं, आपके यूज़ के लिए, ओके।
और दूसरे को समझ नहीं आया आपके नोट्स तो इससे बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि नोट्स आपके हैं। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपको क्या सब्जेक्ट अच्छे से आती है, क्या सब्जेक्ट अच्छे से नहीं आती है, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाए जाते हैं। ओके, और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोट्स होने चाहिए। साइंस के सब्जेक्ट बना रहे हैं तो साइंस होनी चाहिए। आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉल साइंस, मैथ्स, तो सारे के नोट्स अलग अलग होंगे। एक में अपने को ये मैथ, ये साइंस, ये हिस्ट्री, ये पॉल साइंस इस तरह से नहीं बनाना है। अपने को खिचड़ी नहीं बनाना है ना यार। ओके, खिचड़ी तो नहीं बनाना है ना अपने को। खिचड़ी खाने के लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन बुक से मत बनाओ खिचड़ी वगैरह, ठीक है। तो आपको समझ आया, ब्रॉड सिलेबस है, कई सोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं। फलाने ढिमकाने के नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। नोट्स मतलब होता है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करेंगे अपन, और डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट नोट्स वगैरह यूज़ करना है। ओके, एक ही में खिचड़ी नहीं बनाना है, खिचड़ी खाने में अच्छी होती है। ओके, फलाना ढिमकाने को समझा दिया, इनके चक्कर में तो बिल्कुल नहीं रहना है, बुक्स पढ़ेंगे। ओके, अब बात आती है नोट्स की, कि नोट्स कैसे रखें अपन। एक तो होती है डिजिटल नोट्स, एक होती है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जो हम सभी बनाते हैं, दोनों की अपनी अपनी अच्छाई है। अगर आपके डिजिटल नोट्स हैं तो क्या ये बुक की तरह कटेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे, इस पर सब्जी नहीं गिरेगी, लंबे समय तक सस्टेनेबल रहेगी, लंबे समय तक चलेगी। यह आपकी नोट्स घूमेगी नहीं। लेकिन हार्ड कॉपी में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यह आपकी पेपर में बनी हुई है। अगर आपने पेंसिल तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, पेंसिल वाले क्या तो मिट जाता है। ओके, पेन यूज़ करना। और क्या आपने किसी दोस्त को दिया, हो सकता है वरना लौटाए, तो ये आपको दिक्कत हो जाएगी। हार्ड कॉपी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, इसे आपको संभाल कर रखना पड़ता है। इस पर गिर गई सब्जी, चटनी, तो नोट्स ख़राब हो जाती हैं। ओके, तो यह आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, डिजिटल नोट्स बनाना है या फिर हार्ड कॉपी वगैरह यूज़ करना है जो आप जनरली यूज़ करते हैं। डिजिटल नोट्स में कुछ ऐप्स हैं जैसे कि गूगल डॉक्स वगैरह, तो यह आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। और नोट्स क्या है, डिपेंड्स किस पर करती है आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें क्या है, ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, ठीक है। और आप ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें डीप पूछा जाता है। डीप का मतलब क्या है, उसमें फैक्ट तो पूछा ही जा रहा है, प्लस कॉन्सेप्ट भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या समझना है कि आपका एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह आपको कैसे पता चलेगा, यह आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर से। ओके, यह आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर से। तो एग्ज़ाम में अगर आपके ऊपर ऊपर से पूछा जा रहा है, कई एग्ज़ाम में बहुत बेसिक पूछे जाते हैं, फैक्ट पूछ दिए जाते हैं बहुत जनरल से, तो आपके नोट्स वैसे होने चाहिए। और बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत डीप पूछा जाता है, फैक्ट पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसके लिए आपके नोट्स इसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। यह आपको प्रीवियस ईयर देखकर समझ आ जाएगा। ओके, और क्या है यूज़ कीवर्ड्स, आपको नोट्स में कीवर्ड्स यूज़ करना है, ये हमने बात कर लिया। यह जो है लीप सम स्पेस, मैं इसको अलग से इसीलिए रखा हूँ क्योंकि आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चले। ओके, ये आपने नोट्स बनाया जी, यहाँ तक आपने नोट्स बनाया। ओके, तो ये जो एरिया है ये क्या है, स्पेस है। तो इस स्पेस को आपको, स्पेस को खाली रखना है जिससे कि उस टॉपिक में
बाद में अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती हैं तो उसे आप यहाँ नोट कर सकें। ओके, इससे सारी चीज़ें एक जगह हो जाएंगी, इम्पोर्टेंट चीज़ें एक जगह हो जाएंगी, जिससे आप इसे अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर पाएंगे। ओके, और ये जो 100 वर्ड्स है, 100 से कितने 25 वर्ड्स मैक्स होने चाहिए नोट्स। अगर 100 वर्ड्स आपने पढ़ा हुआ है तो आपके नोट्स में केवल 25 वर्ड्स होने चाहिए, और यह कब है, अधिकतम की बात कर रहा हूँ। हो सके तो इससे कम यूज़ करिए। ओके, कम वर्ड्स में रखें। जैसे कि मैं 25 वर्ड्स आपको समझा देता हूँ। यह है पेज है 1 2 3 4। ओके, ये सारे हैं 25 वर्ड्स के। 25 वर्ड यहाँ पर आए, 25 यहाँ, 25 यहाँ और 25 यहाँ। ओके, तो जब आपके नोट्स बनेंगे तो केवल इतने नोट्स बनेंगे। ओके, अगर आपने एक पेज पढ़ा हुआ है, ये एक पेज, ये हो गए 75 वर्ड्स हो गए, और ऊपर हो गए 25 वर्ड्स, तो आपके 100 वर्ड्स के अगर पेजेस में हैं, 100 वर्ड्स आपने पढ़ा, तो उसके मैक्स टू मैक्स अधिकतम 25 वर्ड्स आपके नोट्स में आने चाहिए। हो सके तो और कम यूज़ करो, कीवर्ड्स यूज़ करो, फ्लो चार्ट यूज़ करो, डायग्राम यूज़ करो, कम वर्ड्स में रखो। ओके, तो 100 वर्ड्स टू मैक्स 25 वर्ड्स ओके शब्दों में होने चाहिए। और जो आपके नोट्स होने चाहिए वह क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप एग्ज़ाम में इसी तरह यूज़ करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही तो एग्ज़ाम में आएगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वैसे ही बना के रखेंगे। और ये जो टेबल है ये लास्ट मिनट के लिए है। कब के लिए है? लास्ट मिनट के लिए, रिवीजन के लिए है। जैसे कि अपन आज क्या है, एग्ज़ाम डे है, तो एग्ज़ाम डे में मैं क्या किया हूँ, एक पन्ने को रखा हुआ हूँ, एक फर्रा बना के रखा हुआ हूँ, जिसको क्या करूँगा मैं एग्ज़ाम में अंदर जाने से पहले इसको क्या कर लूँगा, देख लूँगा। पूरा नोट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो इस नोट्स से क्या करूँगा, बहुत रेयर चीज़ों को मैं इसमें रख लूँगा, जिससे लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ एग्ज़ाम से पहले, उसे एक जगह रख लूँगा मैं। ओके, ये तो नोट्स हैं ये अपने पास, इसमें सारे हैं, लेकिन इसमें से एक निकाला मैं और उसको रख लिया हूँ, सिर्फ 1-2 पेजेस। ओके, और देखिए, आप 2 कलर से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे पेन। आप रेड यूज़ कर लीजिए, आप ब्लू यूज़ कर लीजिए, लेकिन कलर नहीं खेलना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा सजा डाले हैं नोट्स को। नोट्स सजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके नोट्स में होने चाहिए इम्पोर्टेंट कंटेंट जो एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो। और आपके नोट्स में क्या होने चाहिए, किस तरह की होने चाहिए, ये आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो क्वेश्चन को देखकर आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो प्रीवियस ईयर तो देखना ही देखना है आपको, चाहे जो भी हो जाए। और एक क्वालिफाइड एग्ज़ाम, और नॉट का मतलब क्या है समझिए। आप हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप क्या हैं, पहले साल में हैं, आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में आप हो गए पास, बहुत अच्छी बात है। आपने एक ही बार में एग्ज़ाम निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ के क्या है, एग्ज़ाम नहीं निकले। ओके, अब आ गए वह दूसरे साल में। दूसरे साल में भी दिए, हो सकता है पहले साल में जिसका नहीं निकला था उसका निकल गया दूसरे साल में, लेकिन कुछ का क्या है, दूसरे साल भी नहीं निकला। अब आ गए तीसरे साल में। यहाँ क्या है, कुछ का तीसरे साल में निकल गया, कुछ का नहीं निकला। मैं आपको क्या अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ, जो आप नोट्स बना रहे हैं, 1 साल में आपका एग्ज़ाम निकल गया तो ठीक है, वरना आपको 2 साल 3 साल तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए आपके नोट्स अच्छे से बने हुए होने चाहिए। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। ओके, और जब आप नोट्स बना रहे हैं तो एक बात और समझिए, यह है बुक्स। इस बुक्स में ये सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। बुक्स में एक टेबल बना हुआ है,
ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो क्या करेंगे, सारी को तो नोट्स में नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ क्या है, पेज नंबर भी तो रहता है ना बुक में, तो पेज नंबर को अपन अपने नोट्स में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, पढ़ लेंगे। ओके, पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आपके नोट्स पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।